न्यू ईयर को दुनिया मना रही है। कई बार जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हम कहीं डांस किया करते थे, कहीं हम रात भर टेलीविजन देखा करते थे कि टॉप मॉडल कौन रहेंगे, टॉप 10 कौन रहेंगे, इस वर्ष का सबसे अच्छा नाटक कौन सा रहेगा, कौन सी हीरोइन टॉप रहेगी, कौन सा हीरो टॉप रहेगा। लेकिन हम धन्यवाद देते जब प्रभु ने हमको चुन लिया तो उसने हमको हीरो बना दिया और वो टॉप 10 के हीरो हर साल सलमान खान किसी समय में टॉप 10 नंबर में आया था, 10वीं में आया था, उसके बाद वो खत्म कोई और आया, फिर कोई जाता रहे, पर परमेश्वर तुझको चुना और तुझको ही वो टॉप बना करके रखना चाहता है। हालात बदल जाते तेरे विलाप की 3:22 में हम लोग पढ़ते हैं, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए। कई बार बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ परेशान रहे हैं, कुछ बीमारियां रही, कुछ दिक्कतें रही हैं। बीते वर्ष में हमने एक ठेका लिया था, उसमें कुछ हमारा फायदा हुआ, इस बार लॉस रहा। 2022 में बीमारी रही, परेशानियां रही, दिक्कतें रही। हम लोग अपने को देख करके और ऐसा कई बार सोचते हैं कि हम ही कमजोर थे, हम ही नालायक थे, हम ही कुछ नहीं कर पाए। पर जब तुम परमेश्वर के हाथों में हो, वो कुम्हार है और हम उसकी मिट्टी है, और वो पात्र बना रहा है। अभी 28 दिसंबर 2022 को अमेरिका में ऐसा भयंकर तूफान आया, ऐसा भयंकर तूफान आया कि लोग जो घरों में बैठे थे खत्म हो गए, वो लोग जो गाड़ियों में अपनी कार में बैठे थे वो कार में खत्म हो गए। सदी का सबसे बड़ा बर्फीला तूफान आया। एक ही बार में पहले 50 की मौत सुनाई दी, फिर हमने पढ़ा न्यूज के माध्यम से, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर 100 मर गए और आज पता नहीं कितने अब तक मर गए होंगे। वो लोग देखो, उनके लिए तो कुछ आनंद ही नहीं है। लोग कहते हैं भैया क्रिसमस तो भाई ईसाइयों का, क्रिसमस अंग्रेजों का है। अंग्रेजों ने क्रिसमस बनाया, 26 को, 27 को, 28 को ऐसा हुआ। कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, पर हम फिर भी कहते हैं कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। न्यूज के माध्यम से मैं देख रहा था, पंजाब का एक लड़का 2022 में, आखिरी की बात अभी दिसंबर की, वो कनाडा स्टडी बेस पे गया था पढ़ने के लिए, और 2 दिन में न्यूज आती है कि आपके बेटे को अटैक हो गया, वो मर गया। उसका पूरा परिवार उनके लिए क्या लेकर के आया है। लिखा है कि हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है। और 23 में लिखा है, प्रति भोर में नहीं होती रहती है, क्योंकि तेरी सच्चाई महान है। प्रति हर सुबह यहोशू कहता, परमेश्वर यदि तू हमारे साथ नहीं है ना तो हमको यहाँ से आगे लेकर के मत जा। और परमेश्वर ने यहोशू मेरे दास मूसा ने जो पुस्तक, जो व्यवस्था तुझे दी है, उसको मनन कर, उसके अनुसार चल, उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण कर, तब जहाँ तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। जहाँ तू जाएगी सफलता प्राप्त कर, तेरा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा। मैं वही हूँ जिसने चट्टान से पानी पिलाया, मैं वही हूँ जिसने मूसा के द्वारा लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। 2023 की शुरुआत ऐसी हो कि शुरुआत नहीं, क्योंकि कई बार शुरुआत तो लोगों की बहुत अच्छी होती है लेकिन एंड उनका खराब होता है। आपकी शुरुआत भी अच्छी है, आपका एंड भी अच्छा हो। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया।
मेरे लिए कोई योजना बना रखी है, चूंकि मैं तो मिट्टी और वो मेरा कुम्हार है। और जब आप उस पर विश्वास करते तो उसका वायदा है ना वो छोड़ता और ना ही त्यागता है, क्योंकि वो ऐसी बात नहीं कर रहा है जैसे कि आप समझते हैं या आप समझ नहीं पाते। उसने कहा कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। देख तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा, तेरी शहर पना निरंतर मेरे सम्मुख रहती है। तू 22 की बात कर रहा, मैं 21 को, 20 को, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 हर वर्ष मैं तुझे देखता रहता था, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल जब यिर्मयाह की पहले अध्याय को पढ़ते लिखा है कि तेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले मैंने तुझे चुन लिया। आप जो दुनिया में हैं और दुनिया में आकर के जब परमेश्वर के पवित्र स्थान में बैठे हुए, आप यूं ही नहीं बैठे, आप उसकी योजना में हैं, आप बुलाए हुए हैं, आप चुने हुए हैं, आप स्पेशल हैं। पर होता है क्या कि कई बार हम अपनी गरिमा को नहीं पहचानते हैं, कई बार हमको अपनी वैल्यू का पता नहीं होता कि मैं हूं कौन। अगर आप नॉर्मली रीति से भी ले लें, एक किडनी कितने की होती है जी? कम से कम 14-15 लाख की। आपके अंदर एक किडनी जो है 14-15 लाख की होती है और आपके पास 2 है। अगर एक एक पार्ट को भी आप गिनेंगे तो एक व्यक्ति कितने का हो जाता है? करोड़ों रुपए का एक बंदा यहाँ बैठा। कई बार कुछ सोचते हैं कि मैं जाकर के सुसाइड कर लूंगा, कई बार सुसाइड कर भी लेते हैं, कई बार अपना हाथ काटते हैं, कई बार अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, कई बार रोते हैं, क्योंकि हमको अपनी गरिमा का पता ही नहीं है। मैं बार बार बताता हूँ कि परमेश्वर कहा कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा, पर तुम समझ ही नहीं पाते ना। मैं सेनाओं का यहोवा हूं, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, बारिश और बर्फ आकाश से गिरते और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे करके जाते, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो व्यर्थ लौट करके वापस नहीं जाएगा। धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं, धरती आकाश टल जाएंगे। मैं बता चुका पहले भी आप लोगों को कि दुनिया का महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा कि साइंस इस बाइबल के बिना अधूरा है। लंगड़ा है, लूला है, इसके बगैर कुछ भी निकलते। कहते थे कि साइंस भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता कोई बात नहीं। जब उनकी आंखें खुली कि जिस चीज की खोज हम आज कर रहे हैं उसकी खोज तो इसमें पहले से ही लिख दी गई है। मैं और आप जिस परमेश्वर के समीप बैठे हैं कि जिस प्रकार से 2022 गया, 23 आपके जीवन में आया, आप पहले प्लान करो मैं हूं कौन। अगर आपको पता ही नहीं है, आपको आपकी कीमत नहीं पता, तो फिर आप खत्म हो जाएंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है ही नहीं। जब आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। एक चुरन वाला नोट होता है, एक असली नोट होता है। अगर समझदार व्यक्ति ना हो तो चुरन वाला नोट कम नहीं उससे। कई बार सड़क पे पड़ा होता है ना, कितने लोग धोखा खा जाते हैं, उसको उठा लेते हैं, फिर ऐसे तो यार गलती हो गई, बेइज्जती हो गई। कई बार होता है ना, सिर्फ इतना सा फर्क है, आप चुरन वाले नोट है या असली नोट है, उसको फाइनल करो। पर यार 2022 तो मेरा बहुत बुरा गया है, मैं क्या करूं बताओ, मैं कहां जाऊं? मुझे समझ कोई बात नहीं, 22 ही तो गया है। क्या तेरी उम्र 22 ही थी? क्या 22 साल ही थे तेरे पास है? क्या 2022 तक की तेरी, या तो कहो भैया है मेरा तो आखिरी साल है ये, जैसे कि एक जॉब की एज होती है ना, गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी तो इतनी एज होनी चाहिए। अब भैया 1 साल मेरे पास रह गया, इसमें अगर जॉब लग गई तो लग गई, और ना उसके बाद फिर जॉब नहीं लगेगी, तो कुछ और ही करना पड़ेगा। ए प्लान खत्म, फिर तो बी प्लान ही चलेगा। अब तब तो बात है, लेकिन यहाँ तो प्रभु करे मत डर यार, मैं तेरे साथ हूँ। जो 100 साल में बेटा दे सकता है, जो जब यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं कि वो भागता रहा पर कुड़कुड़ाया नहीं, वो जानता था कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए उत्तम है, और उसने साबित किया। और जब हम इसको पढ़ते हैं, धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। इसमें लिखा हुआ एक एक बिंदु, एक एक अंश भी ना तो बढ़ाया जा सकता ना घटाया जा, जब तक ये पूरा नहीं हो। ये पूरा किसके जीवन में होगा? यीशु मसीह की अपनी कोई संतान थी, उसकी संतान कौन? आप और मैं। वो किससे प्रेम करता? जगत से प्रेम रखा उसने, मुझसे और आपसे प्रेम किया। अब 2023 के लिए मेरे लिए क्या प्लानिंग है? प्लानिंग ये है, अपने आप को मिट्टी कहो, उसको कुम्हार कहकर कहो प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, और उसके हाथों में देखो वो तुमको कैसे बढ़ाता है, कैसे तुमको तैयार करता है। आप बुरे होकर भी अपने बच्चों के प्रति कितना सोचते हैं। एक माँ ने अभी गवाही दी, गवाही देते देते वो रोने लगी।
आप इतना प्यार करते हैं अपने बच्चे से, वो कितना करता होगा। जिस प्रकार से सुनो, जो आज मैं तुमसे बातें कर रहा हूं ध्यान से उसको सुनो। यहोशू कहने लगा, हे परमेश्वर, हाय परमेश्वर, मेरे लिए क्या मुझको बता। कहते हैं कि ये लोग जो हैं, इस प्रजा को तू वायदे के देश में लेकर के जाएगा। कहने प्रभु, यदि तू हमारे साथ है तब तो हम आगे चलेंगे, यदि तू हमारे साथ नहीं है तब हम आगे नहीं चलेंगे। उसने कहा कि सुन, फिर ध्यान से सुन ले, व्यवस्था जो मूसा ने मेरे दास ने दी है ना, उसके ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। जो तुम्हारा तमाशा बनाते हैं, जो तुम्हें खेल समझते हैं, जो तुम्हें रुलाते हैं, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार वालों को रुलाते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, वो खुदा तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में इकट्ठा करता है। वो निरंतर देखता रहता है, जब तुम तकिया भिगोते हो, जब तू चिंता करते, तू चिंता करता है, वो देखता रहता है। और वो इस बात को कह रहा है, मैं सेनाओं का यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। देखो सुनो, जब तुम अमीर हो तो अब दुनिया भर की पार्टी तो दुनिया को इकट्ठा कर लो, होता है ना। दुख आने से पता चलता कौन अपना कौन बेगाना। 2022 में कमजोरी थी, दिक्कतें आई, सबका पता लग गया कौन अपना कौन बेगाना, सबने छोड़ दिया। लेकिन वो परमेश्वर नहीं छोड़ता है। आकाश से हिम और वर्षा जैसी गिरती है और वहां यूं ही नहीं लौट जाती, जो भूमि पर पड़ती है। जैसे कि जो खेती बाड़ी करते हैं उस चीज को समझ सकते हैं। जब आकाश से बारिश गिरती है तो जो भूमि होती है, खेती तो और भी अच्छी हो जाती है। बारिश का पानी जब तक नहीं मिलता वो कमजोर रहती है। आप लोग समझते हैं कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। आमीन। जितने लोग वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को जानते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। कोई एक वचन को ले लीजिएगा, प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने कहा मैं तेरी संतान को एक छोर से और दूसरी छोर से भी लौटा करके ले आऊंगा। अरे उड़ाऊ पुत्र को ले आया, वो ला सकता, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रभु कहता है वैसे ही निकलता है और वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास वापस न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको उस वचन को, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था, उसने मुझे को भेजा है, उसकी रूह मुझ पर है। शुभ संदेश देने के लिए जो अंधकार में बैठे थे, जो रो रहे थे, जो बेहाल थे, जिनको कोई आशा नहीं थी, सुन, एक गर्भवती होगी, एक बारी गर्भवती होगी, पुत्र को जन्म देगी और वो अपने लोगों का, उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। वो उद्धार करता यीशु मसीह आया और वो मेरा वचन जो मेरे मुख से निकला है वो व्यर्थ लौट करके वापस मेरे पास नहीं आएगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उस काम को पूरा करके ही लौटेगा, और उसने उस काम को पूरा किया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उसी वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, उसी वचन को आप लोग सुन रहे हैं। वही वचन मेरे और आपके मुंह में है। जब आप किसी को आशीष देंगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, वो आशीष रहेगा। परंतु यदि आप कहोगे कि मैं तो प्रभु का हूँ, मेरी प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है और मैं उसको श्राप दे दूं, तो वहाँ बात नहीं बनेगी। क्योंकि परमेश्वर जीवन का वृक्ष है, उसके भीतर सिर्फ जीवन निकलता है। जैसे आम के पेड़ से सिर्फ आम गिरता है, निमोली नहीं गिरती है। वो यीशु मसीह इस प्रकार से, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीने पर्वत पर परमेश्वर, हाँ, इजराइल का परमेश्वर के सामने कांप उठा। क्योंकि 9 में जब पढ़ लिखा कि हे परमेश्वर, तूने बहुतायती वर्षा की, तेरा नीच भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। आमीन। 2022 तक जो उसका नीच भाग है, कई बार हमको लग रहा है 2022 में वो जो मेरे प्लान थे, मेरी योजना थी, मैं कुछ सोच रहा था, मैं कुछ सोच रही थी, जो पूरा नहीं हुआ। ध्यान से समझिएगा चीज को, जो पूरा नहीं हुआ, मैं सोच रहा क्या करूं। या तो आपको लगे कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, अब प्लानिंग कैसे पूरी होगी, या आपको पता मैं जीवित हूं। तो ये प्लान जो उसने की है, क्या लिखा है कि तेरा नीच भाग जो बहुत सूखा था, परंतु उसको तूने हरा भरा किया है। जिस प्रकार से आकाश से हिम और वर्षा गिरते हैं और वह वापस यूं ही नहीं लौट जाते, उसी प्रकार से मेरे मुख से निकलने वाला वचन भी जो वापस यूं ही लौट करके नहीं जाएगा, वरन मेरी इच्छा को पूरा करे। यहेजकेल में हम लोग पढ़ लिखा है कि मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा।
और आगे लिखा है, और मेघ को मैं ठीक समय पे वर्षा करूंगा और वे आशीष की वर्षा होगी। मैं बारिश को ठीक समय पे बरसाया करूंगा और वो आशीष का कारण होगी। ठीक समय का समझिएगा, जैसे कि जब खेती बुआई बोई जाती है तो बारिश की जरूरत होती है, लेकिन अगर बारिश नहीं आती तो जो खेती आप बोते हैं वो सही नहीं होती। तो अब आगे चल करके क्या होता है, जब खेती बिल्कुल पक चुकी है और बारिश हो जाए तो सबका सब नष्ट हो जाता है। अगर बेमौसम बारिश होती है, हमें जिस समय बारिश चाहिए थी तब नहीं हुई, और जब नहीं चाहिए थी तब बारिश हुई, तो पहले चाहिए थी नहीं हुई और जब नहीं चाहिए थी तब हुई, इसका मतलब दोनों तरफ से हमको घाटा हुआ। और मेघ को मैं ठीक समय में वर्षा करूंगा और वे आशीष की वर्षा होगी। मेघ को मैं ठीक समय में वर्षा करूंगा और वह आशीष की वर्षा होगी। मेघ को जो बारिश होगी, अब ये बारिश की बात चल रही है तो तुमको मुझको बारिश थोड़ी चाहिए, बारिश तो एक शब्द चल रहा है। उस समय खेती बाड़ी की बारिश की बात चल रही है। अब मेरी जरूरत कुछ, आपकी कुछ, आपकी कुछ, आपकी कुछ। आप ये आशीष की वर्षा को समझ कीजिएगा, ये मेरे लिए आशीष की वर्षा है। और उसने कहा कि ठीक समय पे वर्षा करूंगा, जब तुम्हें जॉब की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, कस्टमर नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, फैमिली प्रॉब्लम है, पति की पत्नी की कानूनी समस्या, कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, मत डर तेरे साथ, क्योंकि जिस बात को मैंने कहा वो मैंने कहा है। और धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। उसने आज्ञा की तब वैसा ही हो गया। आप किसी विषय को लेकर के परमेश्वर के समीप बैठे हैं, प्रभु कह रहा है कि मैं तेरी शहरपनाह को जानता हूँ, निरंतर मैं तुझे देखता रहता हूँ, निरंतर मेरे सम्मुख रहता है। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा। मनुष्य को मैं देखता रहता हूँ, धर्मी और अधर्मी दोनों को परमेश्वर देखता रहता है, और धर्मी अधर्मी दोनों परमेश्वर की निगाहों में नगन है। हम कैसे भी वस्त्र पहन ले, उसके सामने हम नगर, मेरी सोच में क्या, मेरे विचारों में क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सब कुछ पता, वो सब कुछ जानता है। आपको उस विषय को लेकर के आए। यह लिखा है कि क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, और जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। जब आप उसके समीप आते हैं, यहोशू कहने लगा, है परमेश्वर, हे सेना के यहोवा, यदि आप हमारे साथ नहीं है तो हमको यही छोड़ दे, यहाँ से आगे लेकर के ना जाएं, क्योंकि ये संभव नहीं है। जिस देश में हमको जाना है, जिस बिजनेस को हमें करना है, जिस नौकरी को हमें करना है, जिस जगह में हमको रहना है, वो तो भयंकर लोग हैं, है ना, वो तो बिजनेस बहुत ज्यादा हाई है, उस फील्ड में तो बहुत सारे लोग हैं। मैं कैसे चल पाऊंगा, मैं नौकरी कैसे कर पाऊंगा, मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा, मैं इतनी हार्ड पढ़ाई होगी, मैं कैसे कर पाऊंगी, हम कैसे कर पाएंगे। ये जब हमको ऐसा लग रहा है, ये इस बात को जब यहोशू कहता, पर पिता मुझको बता प्रभु, अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझको लेकर के चलो, यदि आप हमारे साथ नहीं हैं तो हमको यहाँ से आगे लेकर के मत जाना। तब परमेश्वर ने कहा कि खड़े खड़े परमेश्वर के काम को देखो, तुम चलो, तुम्हारा परमेश्वर आगे आगे तुम्हारे चलेगा और तुमको विश्राम देगा। हर आदमी मेहनत कर रहा, सुबह उठ जाता है, रात को देर तक काम करता है, ओवर टाइम करता है, समय से खाना भी नहीं खाता, सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है। इस तरह के उसके काम चल रहे हैं और वो दौड़ता जा रहा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया था कि जब तक तो अपना पसीना नहीं बहाएगा तब तक तो नहीं खाएगा। कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, 2 दिन छुट्टी करके देखो, 4 दिन छुट्टी करके देखो, बेड पे आप पड़े रहो, आपको खाना भी बेड पे दिया जाएगा, जूस भी बेड पे आएगा, ठीक है जी, आपका गर्म पानी भी आपको मिलेगा, हा? लेकिन आपको कोई काम नहीं करना, बेड पे पड़े रहना। पढ़ सकते हो, एक आलसी व्यक्ति भी नहीं रह सकता, उसको भी यहाँ नहीं कि कुछ ना घूमने को चाहिए, कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से जब प्रभु ने कहा कि मैं तुमको आशीष दूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं लेकर के चलूंगा, जिस वचन को यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, और जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। आज आप किस आशा में बैठे हैं? मैं परमेश्वर के समीप आई हूँ, मैं परमेश्वर के समीप आया हूँ। बीते वर्षों में कुछ कमी रही, पर मैं एक चीज को जानती हूँ, मैं एक चीज को जानता हूँ, हमने अय्यूब के वचन को पढ़ा है, उसका सब कुछ तो नष्ट हो गया था। लगा लीजिए आप 2022 में बैठे हैं,
2022 खत्म करके 23 में आप आए हैं और आपके मित्र आपको, उसकी तो पत्नी उससे बोलने लगी, उसकी पत्नी कहने लगी तेरा तो बुरा हो गया, बच्चे हमारे मर गए, सारी धन संपत्ति सब कुछ तो बर्बाद हो गया, तेरा हाल देख क्या हो रहा है, क्या तू अभी भी खराइट में बना रहेगा, क्या अभी भी तू जाकर के हालेलुया करेगा, क्या अभी भी तू 31 की नाइट को प्रार्थना करेगा, क्या अभी भी तू परमेश्वर की महिमा करता रहेगा, क्या अभी भी तू 1 जनवरी को प्रार्थना भवन में जाएगा। अरे देख अपनी हालत देख, तेरे लिए हुआ क्या है, तेरा मिला क्या है तुझे, तू एक जॉब कर रहा था, तेरा वो नहीं हो पाया, तेरा बिजनेस नहीं चल पाया, तेरे पास है क्या। पर मैंने आपको क्या कहा कि पहले पहचानो कि हम हैं कौन, पहले फाइनल करो, शीशे में अपने आप को देखो, बात करो अपने आप से, और बात करो ध्यान से, बात करो, वचन को पढ़ते हो, हाँ प्रभु ने तो कहा लेकिन हुआ तो नहीं है। फिर परमेश्वर कह रहा अपनी गरिमा को पहचानो, जानो कि तुम चुरन का नोट हो या असली वाला नोट हो, पहले पता तो करो कौन की। मैं तो परमेश्वर से बात कर रहा था, अब अय्यूब की पत्नी कहने लगी अपने परमेश्वर की निंदा कर और मरता है तो मर जा, पर उसने अपने मुंह से कोई गलत शब्द नहीं कहे। उसने मालूम क्या कहा, कहते कि तू मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। आपकी पत्नी ऐसा बोल रही है, आपका पति, आपके बच्चे बोल रहे हैं। कई बार मुझको ऐसा हुआ, मुझको बोला लोगों ने, है क्या यार तेरे पास कुछ भी नहीं कर पा रहा, कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई उन्नति नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि मैं उसके हाथों की रचना हूँ। अरे जो यार एक कुत्ते को भी खाना देता है, कीड़ा जो पत्थर में उसको भी चलाता है, मैं तो फिर भी स्पेशल हूँ। और अभी तक तो नहीं हो पाया, अभी तक तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, उसने का ना छोड़ो मैं ना ही त्यागूंगा। चुरन का नोट नहीं हूँ, असली वाला नोट हूँ। मेरे हाथ में एक नोट है, ये 500 का नोट है, हमारे भारत का नोट है, ये 500 का नोट है। अगर मैं कहूँ कि आप में से कौन कौन लेगा, सब हाथ खड़ा करें, सब लेंगे, ओके। अब देखिएगा, मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब कौन लेगा, इसकी वैल्यू कम हुई नहीं। अब ये मैं ऐसे करके इसको ऐसे पैरों के नीचे को चल दिया, अब कौन लेगा, सारे लेंगे। मैंने इसको नाली में फेंक दिया, कितने लोग निकालेंगे, ये कीचड़ में पास को कितने लोग लेंगे, क्यों, क्या इसको मोड़ तोड़ करके इसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई, नहीं। क्या ये जो नाली में गिर गया इसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई, जब ये कीचड़ में इसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई, इसकी वैल्यू उतनी है। 500 का 500 में चलेगा, यार ये नाली में था, यार ये कीचड़ में था, इसकी वैल्यू वही रहेगी क्या। आप क्या है, इस नोट पे गवर्नर के साइन होते हैं, अगर इस पे गवर्नर के साइन नहीं है तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। अब इसकी कीमत इतनी है, हम जो मसीह को मानने वाले हैं, हम तो पहला स्थान अपने परमेश्वर को देते, सेकंड नंबर पे ये आता है, वरना दुनिया तो सिर्फ फर्स्ट रहती है, पैसे को पहले स्थान पर रखती है। जैसे कि हाल ही में आप देखेंगे जो मुसलमान होते हैं वो खुदा के अलावा और कहीं भी सजदा नहीं करते हैं, लेकिन शाहरुख खान अपनी पिक्चर फिल्म को हिट कराने के लिए वैष्णो देवी गया। इसमें क्या कहना चाहूँ समझेगा कि उनका कोई ईमान धर्म नहीं, उनका सिर्फ एक धर्म है, सिर्फ पैसा, ठीक है ना। तो दुनिया इसको नंबर 1 मानती है, ये सिर्फ पैसा है। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है और आपको पता होना चाहिए कि क्या उसके सिग्नेचर मेरे ऊपर है, क्या उसने मेरे ऊपर साइन किया हुआ है, क्या मैं उसका हूँ, क्या मेरी पहचान कोई है, मैं चुरन वाला नोट हूँ या असली वाला नोट हूँ। या तो मेरा तलाक हो गया, अब तो मैं रद्दी हो गया, मैं तो तलाक हो गया, मैं तो रद्दी हो गया, मेरी तो पत्नी मुझको छोड़कर चली गई, मैं बेकार हो गया, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मैं बेकार हो गई, मेरा कारोबार पिट गया, अब मैं नहीं चल पाऊंगा। अब समझेगा ना कि इस चीज को, मैंने एक बिजनेस किया था वो फ्लॉप हो गया, दूसरा बिजनेस किया था वो फ्लॉप हो गया। बिजनेस फ्लॉप हो गया है तो फ्लॉप नहीं। अगर आप इसको बैंक में जमा कर देते तो 5 साल में कितने हो जाएंगे, डबल। आपने जब 500 डाले तो 1000 हुए, फिर 1000 के 2000, फिर 2000 के 4000, फिर 4000
10,000 के 8,000। जब आप इसको वहां छोड़ देते हैं, एक बैंक को भी पता है उसका पैसा पड़ा हुआ। जब 5 रुपए आपने दिए थे और 8 साल 10 साल या 15 साल भी जितना लेट लेंगे उतना डबल 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 होता रहेगा। आपको पता होना चाहिए, मैं मसीह में हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रही हूं, मैं प्रभु में हूं, मैं रात भर प्रार्थना में रहता हूं, मैं उसकी आज्ञा को मान, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो खुदा ने कहा है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना ही त्याग दूंगा। हो कौन, चुरन वाले हो या असली हो, गवर्नर के सिग्नेचर अगर है तो इसकी वैल्यू है, और अगर गवर्नर के सिग्नेचर नहीं है तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये भारतीय करेंसी है, इसका कोई अपमान नहीं कर सकता। इसको कोई लेने से इनकार कर दे, मैं केस कर सकता हूं उस पर, अब केस कर देंगे। इसकी इतनी वैल्यू है, आपकी कितनी वैल्यू है। 2022 मेरे लिए कुछ खास नहीं रहा। अपने 500 का नोट डाला था, अब उसने छोड़ दिए तो 1000 होने जा रहे हैं। 19 मेरे लिए ठीक नहीं था तो अपने 500 डाले, वो 20 भी ठीक नहीं रहा तो 1000 हो गया, फिर 21 ठीक नहीं रहा तो कितने हो गए, 2000 हो गए, फिर 22 ठीक नहीं रहा, कितने हो गए, 4000 हो गए। अब 23 में अगर लेना चाहते हो तो 4 दूनी 8000 आपका है। ये कॉमन सेंस है, ये दुनिया का मैथ है, दुनिया का गणित है। आप सोचो कि परमेश्वर का गणित कैसा होगा। ये आज का वचन आशीष वचन है। और फिर मैं बता रहा हूं, यीशु मसीह भीड़ में जाया करते थे, अंधा एक आया, अंधे बहुत सारे बैठे थे, लेकिन एक नाम आता बार बार, बरतिमाई। चिल्लाने लगा और वो देखने लगा। ठीक है जी, अब आप सोच लीजिएगा कि किसी भी बात से आपके साथ प्रॉब्लम है, किसी भी बात को लेकर के, तो परमेश्वर वही प्रभु है कि वो स्त्री जब आई थी तो आशीष उस स्त्री ने खींच ली। आशीष भरी पड़ी है, यीशु मसीह आशीषों का स्रोत भरी पड़ी है। वो जिधर से जाया करता था लोग उसके ऊपर गिरे जाते थे, पर हर कोई चंगा नहीं होता था, पर चंगा वही होता था जो विश्वास से जुआ करता था। अब मैं वही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा पर स्वयं तुझको उधार लेना ना पड़ेगा। अब यह तो सोचो, अब आप प्लानिंग करने लगो, ये पास्टर जी कह रहे कि उधार दूंगा, किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। मेरे पल्ले में तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो पहले 1 लाख रुपया कर्जा हो रखा है, मेरा तो कारोबार भी नहीं है। जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आप परमेश्वर की आशीष से महरूम रह जाएंगे। समझिएगा कैसे, आपको जो बताया गया आप उसको, परमेश्वर ने कहा है, अब वो प्लान बनाएगा, वो इंतजाम करेगा। वो कैसे करेगा मुझको नहीं पता, उसने कहा तो वो इसको पूरा भी करेगा। उसी ने तो कहा था मैं तुम्हारे लिए उद्धार करता भेजूंगा, उसी ने कहा था तुम्हारे पापों के लिए मारा जाएगा, उसी ने कहा था कि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। आपको करना क्या भाई, आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं, क्या चाहिए उसको आपसे, पैसा दो सामान खरीद लो। ठीक है जी, मॉल में आप जाओ, 50,000 रुपए की कोई चीज है, आप 50,000 तो चीज ले लो, वो आपको बिठाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, साफ करेगा, होगा ना। अब समझिएगा, धरती की करेंसी ये है, जब आपको कुछ चाहिए तो आप पैसा दो और सामान लो। अब स्वर्ग की करेंसी क्या है, विश्वास। अब परमेश्वर आपसे क्या देखना चाहता है, क्या तू विश्वास करती है, क्या तू विश्वास करता, हाँ प्रभु, तो जाओ फिर तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। अब इस वचन को पढ़ रहे कि और तो बहुतेरी जाति को उधार देगा परंतु तुझे स्वयं उधार लेना ना पड़ेगा, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। पूंछ नहीं परंतु सिर ही। सिर ये होता है परमेश्वर, यहोवा तुझको सिर ठहराएगा, पूंछ नहीं, क्योंकि पूंछ लटकी रहती है, उसने तुझको नीचे नहीं पर ऊंचा उठाया। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु स्वयं तुझे लेना ना पड़ेगा। जिस प्रकार से आकाश से हिम और वर्षा गिरते हैं और वहां वापस नहीं लौट जाते, उसी प्रकार से मेरे मुख से निकलने वाला वचन भी होगा। आमीन। 2022 में तो कोई आनंद था ही नहीं। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि एक माँ ने अपने पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा याबेश। याबेश का मतलब होता है रोना, दुखी। तो उसकी माँ इस बात को बोलती है कि मैंने अपने बच्चे को दुख से जन्म दिया है, मैं बड़े दुख उठा रही थी, इसलिए मैंने इसका नाम दुख रख दिया, रोने वाला रख दिया, याबेश नाम रख दिया। और याबेश के विषय में आप सुनते हैं कि याबेश की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। हर व्यक्ति भूल जाता है, वो स्त्री भी भूल गई। परमेश्वर ने कहा था
श्राप है ये कि श्राप है कि तो जब बच्चे को जन्म देगी तो पीड़ा के साथ जन्म देगी। आप इसको समझिएगा। आप हम सारे के सारे समझ लीजिए, हम एक स्त्री के समान है, हम सारे स्त्री के समान है और हम एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं। पर जब बच्चे को जन्म दे रहे तब तो दुख है क्योंकि पीड़ा के साथ जन्म देंगे, पर जब बच्चे को जन्म दे चुकते हैं उसके बाद आनंद होता है। 2022 में आप प्रेग्नेंट हुए, 30 में आपकी डिलीवरी हो गई है, उस बात को आप समझ लीजिएगा। और तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगे और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे तालियां बजाएंगे। सब वृक्ष, पहाड़ियां, सब वृक्ष आनंद के मारे और तुम आनंद के साथ निकलोगे। पर बात क्या चल रही है? जो यहोवा की व्यवस्था से प्रीति रखता है, जो दिन रात उस पर मनन करता है, जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, चुगली करने वालों की, ब्याज पे पैसा देने वालों की, वह विचार करने वालों की गलत संगति में जो नहीं बैठता है, परंतु वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और तुम आनंद के साथ निकलोगे। क्योंकि मैंने जो वचन भेजा है, मैंने अपना वचन भेजा, वहाँ वचन लिखा कि वचन भेजा, आकाश से हिम और वर्षा गिरते वापस जैसे नहीं लौटते। बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे करके जाते, वैसे ही मेरे मुख से निकलने वाला वचन भी होगा। और वो वचन उसने दिया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन ही परमेश्वर, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और कहता कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 एक जगह इकट्ठा होते, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, उठ यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे कहता हूँ, अपने अपाहिजपन से खड़ा हो जा। और जो अपाहिजपन 2022 में था उसकी चिंता मत करो, बढ़ते चले जाओ और तुम आनंद के साथ निकलोगे और तुम्हारे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल करके जय जयकार करेंगे और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। क्योंकि मैं सेनाओं का यहोवा हूँ और यही मेरा नाम है। जब मैं काम करना चाहता हूँ कौन मुझे रोकेगा? तूने जो मुझ पर विश्वास किया, तू जो मेरे भरोसे बैठा रहा, मेरे भरोसे बैठी रही, वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, वो सेनाओं का यहोवा, वही उद्धार करता कह रहा कि मैं ना छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें लेकर के तू बहुत तेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु स्वयं तू उद्धार नहीं देगा। मैंने तुझे पूछ नहीं परंतु सर ठहराया है। और तेरे विरोध में जो हथियार बनाए जाए, हथियार बनाए नहीं गए, बनाए जाए। अगर कोई षड्यंत्र है तो तुझ पर प्रबल नहीं होगा। भटकइयों के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पौधे के बदले मेहंदी उगेगी और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। दो बातों, एक बिच्छू पौधा और एक मेहंदी पौधा ले लेते हैं। बिच्छू पौधा क्या होता है जी? बेनिफिट से कुछ खुजली वाला होता है बिच्छू पौधा। लेकिन तब बिच्छू पौधे के बदले मेहंदी होगी, मेहंदी उगेगी। मेहंदी बेनिफिट होती है, मेहंदी ठीक है। मेहंदी जो होती है ठंडक देती है, बॉडी पे आप लगा ठंडक देती है, कलर को बदल देती है, ठीक है, उस तरीके से। तब क्या होगा? तब परमेश्वर कब होगा? जब आप परमेश्वर के समीप रहेंगे। उसके बाद की ये बात चल रही है क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे। अब आनंद के साथ कैसे निकलेंगे? बीता वर्ष बिल्कुल ठीक नहीं रहा, दिक्कतें रही, परेशानी रही है, फिर प्रभु इसीलिए तो कह रहा है कि तुम जो कमजोर हो, तुम्हारे साथ जो बुरा होता रहा, तुम्हारे लिए जो मार्ग नहीं खुले हैं, परमेश्वर उसी काम को करता है जिसको कोई कर नहीं सकता। इसीलिए वो आया, उसने वो काम किए जो किसने नहीं किए। कहते कि तेरा भाई मर गया, चल उसकी कब्र पे चलते हैं। लाजर की बहनें कहने लगी, प्रभु अब तो उससे दुर्गंध आ रही होगी, अब कुछ नहीं होने वाला। उसने क्या कि तू विश्वास करती है, चल ठीक मुझे उसकी कब्र पे लेकर जा। उसकी कब्र पर लेकर के जाया जाता है। कब्र पे जो उसको लेकर के गए, यीशु मसीह ने कहा कि कब्र से पत्थर हटा दो। इसको समझ लीजिएगा। सोचो, यीशु मसीह आया और उससे पहले अंधे, लंगड़े, है ना, बहुत सारे चमत्कार प्रभु ने किए
अब प्रभु कुछ स्पेशल करने जा रहा है, लेकिन वहां के यहूदियों को पता था 4 दिन के मृतकों को जिंदा कर नहीं सकता। अब कहानी आप जानते हैं, ठीक ना, 3 दिन के मृतक को जिंदा कर, 4 दिन को कोई कर ही नहीं सकता। अब तो यीशु फंस गया। अब जब ये आया और आकर के कह रहा चलो चलते हैं, लोग वो बोल रहे हैं कि उसमें से दुर्गंध आ रही होगी, कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा चलो, और प्रभु वहां पहुंच करके क्या था कि पत्थर को हटाओ। अब लोग हंस रहे होंगे ना, अब लोग हंस रहे होंगे। अब तुमसे कहा जा रहा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है, शरीर में खून खत्म हो चुका है, ताकत खत्म हो गई है, बिजनेस में करके देख ले 1 रुपया नहीं बचा, अब मुश्किल है, नौकरी लगी नहीं सकती, अब तो डॉक्टर ने कहा बच्चा हो ही नहीं सकता, अब तो हमारी लड़की की उम्र निकल चुकी, कौन सा लड़का मिलेगा, हमारे लड़के को कौन लड़की मिलेगी, अब ये मुश्किल है, असंभव है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो वो बोल रहा था कि पत्थर को हटाओ, तो लोग कह रहे होंगे ये उसको जिंदा करेगा, पत्थर इससे हट नहीं रहा। कुछ काम वो आप लोगों से चाहता है। जो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात मनन करता रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाए गए, जो अपनी ऋतु में फलते हैं। पतझड़ आ गया, चिंता मत करना। जिस काम को आप करते हैं सीजन ऑफ है, किसी का सीजन ऑफ है, आपका सीजन ऑफ नहीं होगा। लॉकडाउन आ गया, आपका नहीं होगा। ये बीमारी चल रही है, आपको नहीं होगी। चिकनगुनिया चल रहा है, कैंसर की प्रॉब्लम है, कुछ और है, कुछ और है, कुछ भी होता रहे तुमको नहीं होगा, क्योंकि तुम उस वृक्ष के समान हो जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में पनपता जाता है। यहाँ लिखा है कि क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे, और बिच्छू पौधे के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। इसको समझ लीजिएगा। क्या लिखा है कि बिच्छू पौधे के, अब तक बिच्छू पौधा था, इस पौधे के होने से कोई फायदा नहीं है। इसके पास को कोई निकल जाता है, खुजली पैदा कर देता है, इससे लोग बच कर के निकलते हैं। अब तक लोग मुझको खुजली वाला पौधा बोलते थे। बिच्छू पौधा यार, इसके साथ लगोगे इसकी बीमारी तुमको लग जाएगी। पर अब बिच्छू पौधे के बदले वहां से मेहंदी उगेगी, तो उससे टच होकर के निकलेंगे। मेहंदी जो लगा तो उसमें ठंडक होती है, इसकी ठंडक मुझ में आ जाएगी। अब ऐसा होगा और ये सदा काल का चिन्ह ठहराया जाएगा, और इससे परमेश्वर की महिमा होगी। और परमेश्वर अपनी महिमा को किसी और को नहीं देगा। परमेश्वर अपनी महिमा को खराब होने भी नहीं देगा। और ध्यान से सुन लीजिएगा, एक एक वचन जो बताया सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेन बात क्या है? आओ चलो लाजर को देखते हैं। प्रभु उसमें दुर्गंध आ रही होगी, दुर्गंध की चिंता तू मत कर, तुझसे पत्थर हटा। पहले क्या तो विश्वास करती है, और दूसरे पत्थर को हटा। समझिएगा, क्या तो विश्वास करती है? हाँ प्रभु, मुझको विश्वास तो, फिर चल। पहले विश्वास किया, फिर बोला पत्थर को हटा। आप अपने सबसे पहले इस समय विश्वास कर लीजिएगा, अब पत्थर को हटाने के बाद समझ लीजिएगा प्रभु मुश्किल है, असंभव है प्रभु, ये हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन। हमने करके दिले, एक्सपर्ट लोगों ने करके देख लिया। ये डिजाइन बनाना था, कोई बना नहीं पाया। ये काम होना था, ये कोई नहीं कर पाया। बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग आए, वो सब ने करके देख लिया, नहीं हो पा रहा है। जो नहीं हो पा रहा उससे ही तो वो करने आया है। पहले विश्वास करता है क्या कि असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, मेरा कुमार है। असंभव को संभव करने वाला मेरा प्रभु है। पहले ये। दूसरा, पत्थर हटा। कहां से? ये जो सोच पे पड़ा हुआ है। 19 भी ऐसा गया, 20 भी गया, 21 भी गया, 22 भी गया, 23। अरे ठीक है, बस ऐसा करते हैं, अब तो एंजॉय करते हैं, बस मजे करते हैं, बस जिंदगी को काटने आया या जीने आए हैं या काटने आए, तुम्हारे हाथ में कौन सा नोट हो, चुरन वाला या असली वाला जिस पर गवर्नर के साइन। कुछ बहनों को ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी कुचली हुई है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ जवानों को ऐसा लगा, अभी हाल ही में एक जवान ने यहाँ खड़े होकर के गवाही देने कहा कि मैं सोचता था कि मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ के 10 लाख पैकेज ले रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं जीना नहीं चाहता, मेरे लिए कुछ नहीं रखा। वो चलता रहा। आज उसने गवाही दी कि मुझे 2022 में परमेश्वर साबित कर दिया। आधा साल तो ऐसा गुजरा, बहुत बुरा, 6 महीने बहुत बुरे गुजरे। 6 महीने जब शुरू हुआ, तो अब वो कह रहा है कि मैं आनंदित हूँ।
पहले क्या करना, विश्वास करो, फिर पत्थर को हटाओ। जो यहाँ पत्थर पड़ गए है ना, चोरन का नोट है यार। तुम खुद ही अपने आप को चोरन का कह रहे हो, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है? जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 23 की शुरुआत 1 जनवरी में जो हमने प्रवेश किया, खुदावंद यीशु मसीह तो आया था, वो आशीष दे चुका है। उसने मुझे आशीष देने के लिए ठहरा, मैं आप लोगों को आशीष देता हूं। मैं जियूं या मरूं, ओ तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, ओ तेरे लिए, तू मेरा मसीह। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु, आपका धन्यवाद देते पिताजी। पौलुस लिखता अपने विषय में कि मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, बस हो तेरे लिए। आज प्रभु जी, जितने इस समय हमारे भवन में, जितने हमारे भवन के आसपास हैं, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं प्रभु जी, मैं आशीष देता हूं लोगों को कि 2023 प्रभु जी 22 में हर रुके हुए काम, हर बंधन अब खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। अब खुल चुके यीशु मसीह के नाम, बंधन टूट चुके। बात वही है, मार्था से उन्होंने कहा, मरियम से कहा, क्या तू विश्वास करती है? हाँ प्रभु। पहले उन्होंने विश्वास किया। दूसरा, लोग हंसने लगे, पत्थर को हटाने की बात कर रहा है तो उसको, मूर्ति को क्या खाक जिंदा करेगा? उन्होंने पत्थर को हटाया और यीशु ने कहा, लाजर बाहर। 4 दिन का मृतक लाजर, 4 दिन का मृतक लाजर, जो आज तक ऐसी अनहोनी कभी नहीं हुई थी। ये अनहोना था, ये संभव नहीं था। 3 दिन का मृतक जिंदा हो सकता था, 4 दिन का नहीं। ईश्वर ने कहा, बाहर। आज तुम्हारे भीतर का लाजर, जितने भी मौजूद हैं, आज आप लोगों के भीतर का लाजर जो मर गया है, ईश्वर आवाज लगा रहा है। पहले कहता कि विश्वास करो, आपने किया, एक, वेरी गुड। दूसरा कहा, पत्थर को हटाओ, अपनी सोच पे से, गलत सोच पे से, चुरन वाले नहीं, असली हो, तुमने किया, पत्थर हटा दिया। तीसरा आवाज लगाई, लाजर बाहर आ, और लाजर कफन समेत बाहर आ गया। आज आपके भीतर गए हर मरी हुई आशीष यीशु मसीह के नाम से बाहर। यीशु मसीह के नाम आशीष देता हूं लोगों को। आप जिएंगे, बढ़ेंगे, आनंदित होंगे। बिच्छू पौधे की तरह जीवन था, अब मेहंदी के पौधे की समान होगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि इससे परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर का नाम होगा और हमेशा के लिए अटल रहेगा। मेरा वचन व्यर्थ वापस लौट कर मेरे पास नहीं आएगा। खाने वाले को रोटी, बोने वाले को बीज देगा, और वो भूमि फलवंत होगी। ये सब जो भूमि के समान है, ये यीशु मसीह के नाम में फलवंत होंगे। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं पिताजी कि इन लोगों ने ध्यान से सुना। अब प्रभु जो वचन इन्होंने सुना परमेश्वर, उसको इन्होंने सुना, ध्यान से सुना प्रभु जी। 30 गुना, 60 गुना, 100
100 गुना ये फल लेकर के आए। खुदावन ये बने रहे प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने। और भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3 तक के वो व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था से मन लगाए रखता है, वो कैसा होगा? वो उस पेड़ के समान होगा जो जल धाराओं के किनारे लगाएगा, जो अपनी ऋतु में पनपता है। मैं आशीष देता हूँ। थैंक यू जीसस। आशीष प्रभु जी, धन्यवाद। सारी बातों के बाद के नाम से